अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टोबैको के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। जहां-जहां हमारे प्रोग्राम देखे जा रहे हैं उन तमाम नाज़रीन को कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जानिब से बहुत-बहुत ईद मुबारक। अब जनाब ईद उल फितर रमज़ान मुबारक के ख़िताम यकुम शव्वाल को मनाई जाती है और ये सब खुशी का इज़हार अपने इलाकाई कल्चर के मुताबिक करते हैं। सारे मुसलमान करते हैं। पाकिस्तान में भी लोग जो है वो त्योहार को बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं और इन मज़हबी त्योहारों में भी अपने इलाकाई रस्मों को शामिल करते हैं और उसको एन्जॉय भी करते हैं। आज हम ईद उल फितर के हवाले से मौजूद जो रिवायतें हैं उनका ज़िक्र करेंगे। जो कुछ बाकी बची हैं उन पे तबसरा करेंगे, उन पे बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ये देखें कि आखिर ऐसी क्या वजूहात हुई है कि ये जो रिवायात हैं ये मादूम होती चली जा रही हैं, खत्म होती चली जा रही हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गेस्ट है वो है मिसेस इरम ज़िया, एक मारूफ मीडिया पर्सन है, माहिर तालीम है, गुज़िश्ता 24 सालों से तालीमी इदारों से मुंसलिक हैं और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में बतौर विजिटिंग फैकल्टी यानी कि अगर मैं आपको उनके बताऊँ कि जैसे एनईडी है, ज़ेबिस्ट है और प्रिंसटन है, इसमें पढ़ाती हैं। वेल नोन इन्फ्लुएंसर और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम एंड ईद मुबारक टू बहुत एवरीवन। बहुत मुबारक। दूसरे हमारे जो गेस्ट हैं वो जाने पहचाने हैं क्योंकि आपने उनको हमारे साथ बहुत मर्तबा देखा है। रशिया से डॉक्टर अब्दुल रहमान उसामा जर्नलिस्ट हैं, पीएमजेएफ के प्रेसिडेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच शैला, थैंक्स फॉर हैविंग मी इन द प्रोग्राम। ईद मुबारक आपको भी। तो जनाब आपको भी ईद मुबारक। ये बताइए आपकी मतलब दूसरी जगह या दूसरे मुल्क में जो ईद मनाना है वो कैसा लगता है? कैसा फील होता है? तकलीफ होती है? बस आप मतलब एक घर वालों को याद करते हैं। सबके लिए तो खुशी का बायस होती है। आपके लिए भी वो खुशी का बायस होती है या नहीं? कहाँ से इब्तिदा करूँ, कहाँ पे इख्तिताम करूँ? आपका सवाल ही बड़ा टफ है। शायद इस मौके के ऊपर इंसान गमगीन होने के अलावा तो कुछ कर नहीं सकता। जब अपना ईद, अरबी में एक मकूला है, हुब्बुल वतनी मंजुजुल ईमान, जो वतन के साथ मोहब्बत है वो ईमान का हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि वतन की मोहब्बत तब रह के फिर सताती आपको ज़्यादा तब है कि जब ऐसे इवेंट्स और त्यौहार आते हैं। ईद उल फित्र आता है, मज़हबी और हमारे जो ट्रेडिशनल इवेंट्स हैं वो आते हैं, लेकिन हमारे प्यारे हमारे से कोसों दूर होते हैं, हज़ारों किलोमीटर हमारे से दूर होते हैं। तो मैं समझता हूँ खुशियाँ वो सो कॉल्ड बाय नेम तो रह जाती हैं, लेकिन शायद उसके अंदर जो लज़्ज़त है, प्योरिटी है और जो उसका मरकज़ और महवर है, वो हमारी फैमिली होती है, हमारे बहन-भाई होते हैं, हमारे फैमिली के मुख्तलिफ जो गोशे हैं, हिस्से हैं, वो होते हैं। लेकिन जब वो नहीं आपके पास होते, तो फिर ईद की नमाज़ है, आप पढ़ें, कपड़े भी पहनने का कोई पाकिस्तान में तो कपड़े आप रोज़ाना उठते हैं ईद की हर साल आप तैयार होते हैं, आपको पता होता है कि मैंने बहनों को दिखाना है, भाइयों को दिखाना है, फिर मैंने अपने दोस्तों की तरफ चले जाना है। तो वहाँ पे एक बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ कल्चर होता है। लेकिन जब आप पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी रहते हैं, ख़ास कितने भी वेल एस्टेब्लिश कंट्री में रहते हैं, मैंने बहुत सारे ममालिक देखे, उन ममालिक के अंदर मैंने मुख्तलिफ कल्चर्स भी देखे, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपना मुल्क जहाँ की खाक है वो हम लोग होते हैं, या जहाँ का ख़मीर हम लोग होते हैं, या जिस ज़मीन से सरज़मीन से हमारा ताल्लुक होता है, अगर वो हमारे पास हमारे प्यारे ना हो, ख़्वाह वो तो फिर वाक़ई टूटी-फूटी गली मोहल्ले ही क्यों ना हो, वो हमें वो न्यूयॉर्क की अच्छी-अच्छी सड़कों से वो टूटे-फूटे गली मोहल्ले ही हमारे दिल के करीब। बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इरम आपसे पूछूँगी देखिए ना चीज़ें अच्छी आती जा रही हैं, बुरी भी होती जा रही हैं, कुछ अच्छी चीज़ें आ भी गई हैं, हमारे ऐड ऑन हो गई हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जैसे ही एक तो चाँद देखने का मरहला छतों पे देखा करते थे लोग, रोड पे कहीं देखा करते थे, दुआ माँगी जाती थी, फिर उसका सलाम करने भी जाते थे बड़ों के घर। लेकिन अब मैं जो देखती हूँ वो ज़रा बड़ा ये मैं नहीं कह रही कि सारी ही फैमिलीज़ ऐसा करती हैं। जैसे ही चाँद हुआ ख़वातीन जो है उनको कोशिश होती है कि जी जल्दी से जो मैरिड कपल है उनका तो लगता है कि जी बच्चों की जो चीज़ें रह गई हैं वो लेने जल्दी चली जाएँ। ख़वातीन लड़कियाँ जो है वो कोशिश करती है कि जी पार्लर चले जाएँ, हमारा नंबर नहीं आएगा तो हम जाके 7-8 बजे से ही बैठ जाएँ। तो वो जो एक सलाम करने की रवायत है क्या अब भी बाकी है? मुझे तो लगता है कि अब बिल्कुल भी या कम कर लीजिए परसेंटेज उसकी कम हो गई है। ऐसे ही है? थैंक यू वेरी मच शैला। बात ये है कि हम अपनी कदरों को भूलते चले जा रहे हैं और छोड़ते चले जा रहे हैं। और देखो जब हम अपनी जड़ों को काटना शुरू कर देते हैं ना, तो हम ये भूल जाते हैं कि ये जो तनावर दरख्त है, जिसकी छाँव में हम बैठे हुए हैं, हम इसे दर हकीकत दिन ब दिन कमज़ोर कर रहे हैं। हम उन शाखों के ऊपर ज़्यादा भरोसा कर रहे होते हैं जो हमें ऊपर से दिख रही होती हैं।
और जड़ को हम आहिस्ता आहिस्ता काटने लगते हैं कि इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं। एक वक्त ऐसा आता है कि वो जो कदर का जो दरख्त है और आपके जो रिवायात का जो दरख्त है, जो आपके कल्चर का एक दरख्त है, वो जमीन बोस हो जाता है। तो ये बड़ी मोहब्बतें थी, आपके बड़े इंतजार करते हैं, आज भी करते हैं। और अगर आप आज भी, चाहे हम जितने भी डिजिटल वर्ल्ड में आ जाएं, ऑनेस्टली अगर आप आज भी, आपको ईद की वो मिल गई खुशखबरी, हाँ, अगर 12 बजे चांद की इत्तला ना आए तो ठीक है, अभी तो चलो एक्सपेक्टेड है इस दफा कि पाकिस्तान में ईद मंडे को होगी, सफारतों ने भी ये कहा और सब। लेकिन अगर 12 बजे इत्तला ना आए तो फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घरों के बड़ों को बाकायदा जाके चांद की मुबारकबाद देते हैं, गले लगते हैं और एक खुशी का इजहार करते हैं, क्योंकि हमने कम्युनिकेशन करके अपने बच्चों को भी तो आगे डालना है ना। हमने भी उस उम्र पे, उस ज़ईफ़ी पे आना है, हम भी उस लाइन में लग जाएंगे जो अपने प्यारों का इंतजार किया करेंगे कि आके कोई हमें अपनी वो खूबसूरत सी मुस्कुराहट दिखा दे, कोई अपना वो चेहरा दिखा दे। क्योंकि जो हमारे बड़े होते हैं ना, मैंने एक चीज जिंदगी में बहुत ऑब्जर्व की कि उनको हमारे रुपए पैसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती, उनको हमारी वक्त की जरूरत होती है। और ईद हो, रमजान हो, शब बारात हो, शब मेराज हो, जितनी भी मैं कहती हूँ खुशियां आते, खुदा की कसम बहाने हैं मिल बैठने के, एक दूसरे के साथ होने के, एक दूसरे को एहसास दिलाने का कि यार ये जो खुशियां हैं ना, ये हमने मिलके मनानी है। और वो जब इंसान अपने प्यारों को देखता है ना, वो एक बड़ी प्यारी सी बात है ना। मैं पूरी नज़म नहीं सुनाऊंगी, लेकिन एक मिसरा ये कहूंगी कि बुढ़ापा खूबसूरत है, जरा सा लड़ खड़ाए तो सहारे दौड़ के आए, नए अखबार लाके दें, पुराने गीत सुनवाएं। बात ये होती है कि जब आपके गिर्द एक ज़ईफ शख्स को ये एहसास होता है कि मेरे प्यारे, मेरे सहारे मेरे पास मौजूद है, उसकी ईद दुगनी हो जाती है। फिर ईद की सुबह उठ के तैयार होके घर के मर्द जब नमाज पढ़ने जाते हैं, तो मैं हमेशा खवातीन को और मैंने अपने बच्चों को हमेशा उससे पहले तैयार किया। बेटा तो अब्बा के साथ नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन मेरी बेटी भी अब्बा के आने से पहले, क्योंकि सब माशाल्लाह वी स्टिल लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि लोगों को बड़ी हैरत होती है कि इस जमाने में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, एंड वी आर स्टिल शेयरिंग द किचन अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो भी प्रिंसिपल्स मेरे इन लॉज ने, मेरे सास ससुर ने सेटल किए थे, या मैं कहती हूँ जो भी तरबियत हमारे माँ बाप ने हमें दी थी कि बेटे जुड़ के रहना है, हम में से किसी ने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई, हम अच्छा, जुड़ सबने के रहने किया। में फायदा भी होता है, नुकसान, चले मैं कहती हूँ नुकसान तो हर फायदा चीज भी में है, फायदा नुकसान भी है। फायदा आपको भी देखो इग्नोरेंस भी करनी है, और इग्नोरेंस कहाँ नहीं करनी होती, क्या हम जॉब पे नहीं करते? बहुत करते हैं। तो जब मीडिया पे इवन बैठे हुए शो कर रहे होते हैं, हमें सामने वाले को अक्सर इग्नोर करना पड़ रहा होता है, क्योंकि हम उस वक्त लड़ाई नहीं कर सकते, बिल्कुल, तो फिर हम बिल्कुल। मोहल्ला खामोश होकर आपका अपना नहीं, शो मुकम्मल आपके करते हैं। मोहल्ले में आपको बर्दाश्त करना, बहुत सारी जगह है आपके लिए। उसामा आपकी तरफ एवरीवेयर। आऊंगी, उसामा आपकी तरफ आऊंगी। रशिया में अगर ईद है, आप कितने साल से वहां पर है? मैं कोई ऑलमोस्ट 5 ईयर्स से। ठीक है, तो ये आपकी छठी मतलब ईद तो होगी ना, तो क्या करते हैं? नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, नमाज पढ़ी और उसके बाद घर आके सो गए, या सबसे पहले आप घर वालों माफ को फोन कीजिएगा, करते हैं? अच्छा, चलिए मैं दोबारा बात कर लेती हूँ। मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या आपकी, क्योंकि अब आपकी छठी ये रशिया में छठी ईद है, तो ईद पे क्या करते हैं? नमाज पढ़ने के बाद दोबारा सो जाते हैं? नमाज पढ़ने जाते ही नहीं है कि आप सोचते हैं कौन नमाज पढ़ने जाए जब फैमिली नहीं है, या नमाज पढ़ने आने के बाद आप सबसे पहले फैमिली को फोन करते हैं? मेरा ख्याल है बहुत सारे, आपने एक सवाल के अंदर बहुत सारे सवालात जो है ऐड कर दिए हैं। हाँ, तो ऑप्शन दिए देखिए, ना, मैंने ऑप्शन दिए, कि क्या करते हैं, तीनों में से क्या करते हैं? लगता है आप कार्ड्स खेल रही हैं, वो जैसे कार्ड्स होते हैं ना, गेम कार्ड्स, वो खेल रही हैं। तो होता है, देखिए पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे माइंडसेट रखने वाले, बहुत सारे हाँ, स्कूल ऑफ थॉट रखने वाले लोग हैं। कुछ लेजी लोग होते हैं, कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ वैल्यूज के और रवायात के बड़े ही पासबान लोग होते हैं। तो हाँ, जो कि सही। इस तरह के पासबान लोग होते हैं, वो शायद इन मौक़ों के ऊपर मजहबी जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं और मजहबी हाँ, रिवायात होती हैं, उनको अवेल कर रहे होते हैं। मैं सही। समझता हूँ कि सोने वाला तो चक्कर मुझे समझ से बाहर है, ये क्यों लोग सो जाते हैं। तो अगर ऐसे इवेंट्स आए और बंदा मिस कर जाए, और अल्लाह के सामने जाके पूरा माह मुबारक हमने रोजे रखे होते हैं, रोजा हाँ, रखने के बाद ये जो ईद उल फितर है, ये तो मुसलमानों के लिए, या हम सब पाकिस्तानियों के लिए, या दुनिया भर में जिस खित्ते में भी मुसलमान रोजे रखते हैं, बसते हैं, ये तो ईद की खुशी, रोजों की ये खुशी के तौर पे एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है, उसको ईद बिल्कुल कहते सही, हैं। बिल्कुल सही। बदकिस्मत आदमी होगा, मैं बिन हैसुल कौम भी बात कर रहा हूँ, वो बदकिस्मती इंसान होगा कि जो ईद वाले दिन ईद की नमाज ना पढ़े और फिर घर जाके सोए। ईद की वो नमाज चांद रात, पढ़े,
वो एक्चुअली पाकिस्तान में तो चांद रात को सेलिब्रेट करने का दौर, मतलब अब कुछ रिवाज हो गया है कि हमारे यहाँ चांद रात को ज्यादा सेलिब्रेशन रहती है, सेलिब्रेट किया जाता है, और ईद वाले दिन थक हार के हम सो जाते हैं, थक हार के सो जाते हैं। जब 4 बजे 4:30 बजे हम 4 बजे 4:30 बजे जब पूरे शहर को छान मारेंगे हम और वापस घर पे इसी टाइम पर आएंगे, तो फिर सुबह उठने का तो कोई मतलब तुकी नहीं बनती है ना। फिर हम आपकी तरफ आऊंगी, गैस के बगैर सहरी और बिजली के बगैर सहरी इफ्तार आपने किया है? देखो, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ मैनेज हो जाता है। अल्लाह, मैं वही कह रही हूँ ना, बड़ा अल्लाह का करम है, और अभी बड़ी मेहरबानी भी है कि जो टाइमिंग्स दिए हुए, तो चलो उसमें सहरी बन जाती है, अफ्तार भी बन जाता है, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अभी जो मैं तुम्हारा सवाल सुन रही थी, तो मैं, देखो ये एक बात, चाहे हम पाकिस्तान में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे सऊदी अरब में हो, कहीं पे भी हो, लंदन में हो, और जो भी जाहिर है सऊदी अरब के साथ ईद मना रहे हैं, ठीक है, कल ईद मोस्ट प्रॉब्ली होगी, तो या फिर आज ईद होगी, तो तुम मुझे ये बताओ कि ईद से जो पहले की एक रात होती है, जैसे तुमने कहा चांद रात को, पाकिस्तान में नहीं, हर जगह ही लोग चांद रात को सेलिब्रेट करते हैं, सही। हम इसमें ये भूल जाते हैं कि दर हकीकत ये लैलतुल जायजा इनाम की रात है, बिल्कुल हम सही इसे है। बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो मैं हमेशा खवातीन को ये कहती हूँ कि यार, जब तुमने अफ्तार किया और मगरिब की नमाज पढ़ी, तो उस वक्त कुछ देर अपने मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह से अपनी मजदूरी ले लिया करो। जो पूरा महीना अल्लाह के आगे सजदा रेज हुई हो ना, तो अब ये रात आपके इनाम की रात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से पूछते हैं कि बताओ उस मजदूर की क्या मजदूरी हो कि जिसने पूरा महीना मेहनत की हो। तो फरिश्ते फरमाते हैं कि हमारे रब, उसको तो उसका पूरी पूरी उजरत मिलनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि गवाह रहना कि मैंने अपने मजदूर को उसकी पूरी उजरत दी के देखो, पूरे महीने में शैला, अल्लाह रब्बुल इज्जत जितने लोगों को जहन्नुम की आग से आजाद करते हैं, जितनों की मगफिरत फरमाते हैं पूरे महीने में उन सबको मिला के इस एक रात में होती है। जितने 30 दिन में हुए वो एक रात में होती है। तो प्लीज लैलतुल जायजा की कदर किया करें, अपनी उजरत ले लिया करें। और तुम देखो, हजरत उमर जैसे खलीफा, ईद का दिन है, आप ज़ारो क़तार रो रहे हैं, आप बाहर ही नहीं आ रहे ईद की नमाज पढ़ाने। लोग परेशान हो गए कि अमीरुल मोमिनीन बाहर नहीं आ रहे, ईद की नमाज नहीं पढ़ा रहे, और सिस्कियां बाहर आ रही हैं। फिर जब आप बाहर आए तो आपने कहा कि आज उमर खौफ से लरज रहा है कि ये मेरे लिए ईद है या वईद है, यानी कि मेरे ये रोजे मकबूल हुए या नहीं हुए। अब बताओ, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि यार इस रमजान के रोजे कबूल हुए। हम जिस वक्त इफ्तार करते हैं तो ये दिल में ख्वाहिश जागती है कि अल्लाह करे आज मैं उन खुश नसीब में से हूँ जिन्हें जहन्नुम की आग से आज़ादी मिल गई हो। ये वाली जो फीलिंग्स हैं, जो चीजें जो खत्म होती जा रही हैं, तो प्लीज, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ मामला है ना। आप निकले चांद रात को एंजॉय करें, लेकिन पहली बात ये कि अल्लाह से अपनी उजरत ले लें, उससे अगले रमजान की तौफीक मांग लें कि मेरे रब मुझे, मेरे प्यारों को जिंदा सलामत रखना, ताकि अगले भी ये रहमत, ये बरकत, ये मगफिरत, ये जहन्नुम से अजाब से, आग का जो छुटकारा है, ये मुझे मैसर आ सके, मैं तेरा शुक्र अदा कर सकूं। और उसके बाद आप ईद वाले दिन अगर आपने ईद की नमाज ही नहीं पढ़ी, तो बताओ आपने अल्लाह से क्या ताल्लुक बनाया। और कुफराने नेमत है, मैं बहुत सख्त लफ्जों में ये बात कह रही हूँ, खुशी का दिन है कि कुफराने नेमत है दुनिया के किसी भी खित्ते में अगर कोई शख्स ईद सो के गुजारता है, कि आप अल्लाह की एक नेमत को जाया कर रहे होते हैं। तो ये ना। अच्छा उसामा, आप वैसे तो अब आप तकरीबन 5-6 साल से आप यहाँ पर रशिया में है, लेकिन जब पाकिस्तान में थे तो क्या आपने भी कभी कार्ड लिख के दिए, पोस्ट किए, लोगों, अपने दोस्तों को दिए, बाप को दिए, अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी को दिए? क्योंकि पाकिस्तान में तो अब ये चीजें तकरीबन खत्म हो गई, मैं कार्ड तो कहीं नहीं देख रही हूँ, पिछले कई अरसों से नहीं देख रही। तो क्या आपने कभी बचपन में, जरा बड़े हुए तब भी, तो कभी आपने इस तरह से वो जो पोस्ट कार्ड आते थे या फिर जो ईद कार्ड आते थे वो लिखे आपने, ये किसी के लिए लिए? काश कि मैं आपके दौर में पैदा हुआ होता, तो फिर मैं कार्ड भी लिखता और फिर मैं सारी चीजें। मैं इतना कोई ओल्ड, क्या कहना चाहिए, वो नहीं हूँ। आप मतलब अभी मैं कुछ अरसों की बता रही हूँ, मुश्किल से कोई 10 साल पुरानी बात होगी। चले, मैं इरम साहिबा की बात कर, वो तो हमारे लिए बड़ी है ना। तो नहीं, आप बड़ी हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ये भी मेरे ख्याल से वो 10 साल तो शायद बहुत कह रही है, हार्डली अ मैटर ऑफ 6-7 years ago कि ये जो कार्ड कल्चर है ये हमारी जिंदगियों से निकल गया। वरना तो इवन मेरे बच्चों ने मुझे कार्ड्स दिए,
हाँ। जी हाँ, और आप मेरे सही ख्याल से कह अभी रही 3-4 साल हैं। पहले बस तक दिए। ऐसे ही अजराय तफन्नुन कह दिया मैं कि आपके आपके बचपन की ज़माने में बात तो वो कर जो रही हूँ। मैं वैल्यूज़ भी थी और उस रिवायात थी, उनका तो उरूज था। मैं समझता हूँ उस वक़्त जब कार्ड भेजे जाते थे, वहाँ पे उस हाँ। वक़्त मोहब्बत भी ज़्यादा हुआ करती थी, एक हुँ, इल्तिफ़ात भी ज़्यादा हुआ करती थी, अफ़ेक्शन हुँ, भी ज़्यादा होती थी, लव भी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट ज़्यादा होती थी। आज हुँ, चूँकि वो कार्ड नहीं रहे, वो वैल्यूज़ नहीं रही, तो हुँ, हमारे दिलों में जो कुर्बतें थी, वो कम होती गई और फ़ासले बढ़ते चले गए। आज ये हाल है कि हमारे पाकिस्तान में खूनी रिश्ते आपस में एक हुँ, टेबल पे बैठ नहीं सकते। वो सही। एक-दूसरे के साथ बगलगीर नहीं हो सकते, हुँ, एक-दूसरे के साथ सलाम लेने को राज़ी नहीं हैं। आज लोग एक-दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक-दूसरे की जान लेना चाहते हैं। एक-एक इंच ज़मीन के ऊपर तनाज़ा खड़ा करके एक-दूसरे की ज़िंदगियाँ ख़त्म कर देते हैं। तो शायद उन रिवायात को दोबारा से रिवाइव करने के ये दिन, ये बहाने होते हैं, जैसे मैडम इरम ने हुँ, कहा, ये बहाने होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये बहाने, छोटे-छोटे इवेंट्स देता है। तो ईद उल फ़ित्र तब ही मुकम्मल होती है कि जब, जैसा आपने कार्ड का ज़िक्र कर दिया और ऐसी चीज़ों का ज़िक्र कर दिया, ये तो मफ़रूज़े के तौर पे इसको सपोज़ कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये था कि लोग एक-दूसरे को अपने दिल की बातें किया करते थे, हुँ, हुँ, राज़ व न्याज़ की बातें किया करते थे, हुँ, प्यार-मोहब्बत की बातें किया करते थे। लोग अपने दिल के अहवाल लिखते थे कि एक पूरा साल गुज़र गया है, आज तुम हमारे से मिलने नहीं आए, बगलगीर होने नहीं आए, तो 1 साल गुज़र गया है, क्या वजह है, अपनी हुँ, खैरियत तो बताओ। मैं अगर कार्ड से भी थोड़ा पीछे चला जाऊँ, तो उस वक़्त लोग खत लिखा करते थे एक-दूसरे को, हुँ, तो उससे हुँ। भी पहले लोग उसको तार कहा करते थे। तो ये तो हाँ, बहुत बिल्कुल। पुराने ज़माने हैं। तो जब हुँ, लोग खत लिखा करते थे एक-दूसरे को, तो उस वक़्त लोग मोहब्बत की बातें लिखते थे कि हाँ, तुम्हारी पोस्टिंग इतने किलोमीटर्स वहाँ पे दूर हुई हुई है, तो तुम्हें पूरा हुँ, साल गुज़र गया है, तुम अपने प्यारों से मिलने कोई नहीं आए। उस बिल्कुल। वक़्त जो बेताबी हुआ करती थी, बेचैनी हुआ करती थी, और जो मोहब्बत और वैल्यूज़ की जो जो पीक पॉइंट था, वो काश आज हम इस दौर को देख के तरसते हैं। इसमें तो मेरा ख़्याल है, जो आखिरी बात, इसमें तो शायद हमें ये देख के ऐसा लगता है कि कोई बेगानगी हो गई हुँ, है, इस दुनिया में हुँ, यगानत नहीं हुँ। रही, अपना नहीं लग मुझे लगता है उसामा हमारे में जो पेशेंस था वो खत्म हो गया है। अब हम मैसेज करते हैं, फौरन जवाब चाहते हैं। जल्दी हमने दिया, जल्दी हमने बात की, खत, कार्ड चीज़ें वो भी खत्म हुए, लेकिन उसके अब साथ हमारा जो सब्र था वो भी खत्म हो गया। मैं इजाज़त से ये कहना चाहूँगा कि अब तो मैसेज का भी जवाब फ़ौरन चाहिए, और एट द हुँ, सेम टाइम हमारे लोगों के अंदर कितनी मुनाफ़्क़त आ गई है, कितनी हुँ, डुअल आइडेंटिटीज़ रखते हैं, और कितने डुप्लिकेट स्लोगन और लोगों के साथ अपनी शख्सियत को बेचते हैं और पहचान करवाते हैं, कि आप लोगों को अगर लेट रिप्लाई करेंगे, तो वो समझेंगे कि आपकी इज़्ज़त में मज़ीद इज़ाफ़ा हो रहा है। यानी हमारा माइंडसेट देखें, लोग एट द हुँ, सेम टाइम, आप जिसको मैसेज करते हैं उससे तो आपको जल्दी जवाब चाहिए, और जवाब देने हुँ, वाले को ये लगता है कि अगर मैं लेट जवाब दूँगा तो मेरी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा होगा। अगला मर रहा है और आप कहोगे कि मैं घंटे के बाद जवाब दूँ। खुदा के सही। लिए उन वैल्यूज़ की तरफ पलट के फिर से हाँ, आना पड़ेगा। उन्हीं दोबारा मिटी हुई कदरों को दोबारा से अस-सर-ए-नौ ज़िंदा करने के लिए हमें मिल बैठना होगा, और ऐसे जो हुँ, मौक़े ईद उल फ़ितर के आते हैं, वो कार्ड नहीं तो बगलगीर तो ज़रूर हों, अपने बिल्कुल। इख्तिलाफ़ात ख़त्म करके एक-दूसरे के साथ प्यार-मोहब्बत के बोल बोलें। एनम ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये रिवायत हो सकती थी शायद उसी तरह रहती, जो महँगाई ना होती, ये गुर्बत, अदम तहफ़्फ़ुज़ है, एक नाइंसाफ़ी है, अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो लोगों में वो चीज़ें जो है वो इनसिक्योरिटी ज़्यादा हुई है। महँगाई की वजह से लोग बहुत बड़ी फैमिलीज़ को बुलाना ज़रा उनके लिए मुश्किल होता है, इनवाइट करना, खाने-पीने करने। तो क्या इसका रीज़न ये है कुछ क्योंकि बहुत से लोग इन चीज़ों को ब्लेम देते हैं? शैला, अगर ना करने के फिर 50 बहाने, ठीक हुँ, है? आप कोई हुँ, चीज़ अगर नहीं करना चाह रहे, तो फिर तो आप 10,000 बातें कह दें। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या गुर्बत पहले नहीं थी? क्या हुँ, पहले घर छोटे नहीं होते थे? हमने हमेशा अपने पेरेंट्स से ये सुना कि घर छोटा ज़रूर हो, दिल छोटा नहीं होना चाहिए। आज मसला ये है कि घर भी बड़े हो गए, हुँ, दस्तरख़्वान भी बड़े-बड़े हैं, दिल बहुत छोटे-छोटे हो गए। इंसान इस बात से डरने लगा कि यार ये मेरे हिस्से का खाना है, ये कोई दूसरा ना खा ले। पहले लोग हुँ, शेयर करते थे कि अगर आधी रोटी भी होती थी तो उसके भी 4 टुकड़े करके कहते थे कोई नहीं, अल्लाह मज़ीद दे देगा। तो तुम हुँ, देखो, देने में हमेशा बरकत होती है। खिलाने में हमेशा बरकत है। हज़रत हुँ, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब एक शख़्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा, अल्लाह में से बोलो मेरे मुझे कुछ ज़रा कीमती अच्छा खाना खिलाए ना। अल्लाह मेरे के हुँ, पास गए, अल्लाह मैंने कहा नहीं, उसके नसीब में यही सूखे टुकड़े। तो हुँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, तुम्हारे नसीब में यही। उसने कहा अच्छा चलो, अल्लाह में से बोलो कि जितने भी हैं ना मेरे नसीब में, मुझे एक हुँ, साथ ही दे दे। अब जब सही। सूखे ही टुकड़े तो बस एक साथ मेरा सारा रिज़्क दे दे। अल्लाह, मैंने हुँ, कहा ठीक है। कुछ अरसे बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुज़रे तो देखा कि क्या-क्या खाने, क्या देगें बन रही हैं। कहा माजरा क्या? उसने कहा मूसा,
इतना खाना था, मैं और मेरी बीवी 2 लोग, हमने तो वही अपने हिस्से की 2 रोटियाँ खाई, बाकी हमने बाँट दी। दूसरे दिन और उतना आ गया, वो भी बाँट दी, तीसरे दिन और उतने के बाँटने से कभी कम नहीं होता। प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ़ इतनी है कि देखो मैंने तुम्हें कहा ना, हम डिजिटलाइज़ हो गए बहुत ज़्यादा। हाँ, हम मैकेनिकल तौर। ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट साइटेड हो गए, वी आर नॉट फार साइटेड, हम अब दूर नहीं देखते, हम बहुत हुँ, नज़दीक देखते हैं। हमारी उँगलियाँ जितने जल्दी-जल्दी गैजेट्स पे चलती हैं ना, हम समझते हैं ज़िंदगी भी इतने ही जल्दी चलती है। ऐसा सही। नहीं है यार, ज़िंदगी हाँ, अल्लाह की नेमत है, बड़ी खूबसूरत चीज़ है, इसमें रिश्तों को निभाना है, बनाना है। एंड ओनली वी द पाकिस्तानीज़ आर नॉट हिपोक्रेट, द हुँ, ह्यूमन बीइंग्स आर बिकमिंग हिपोक्रेट्स डे हुँ, बाय डे, ठीक है? अच्छा, फिर हमारे जो बच्चे हैं वो इतना ज़्यादा माशाल्लाह इन्फ्लुएंस ले रहे हैं, ठीक है? कि उन्हें लगता है कि जो ये इतने से, मैं तो हमेशा ही कहती हूँ, ऑल्दो देखो अब मोबाइल पे हम बैठे हुए हैं, उसामा हुँ, रशिया से है, तुम बैठी हुई हो, मैं बैठी हुई हूँ, अमेरिका में लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन हुँ, इसी के थ्रू हमारे घरों में वो चीज़ें भी आ गई जो नहीं आनी चाहिए। अब हमारा बिल्कुल। बच्चा अज़ान की आवाज़ सुन रहा होता है, ये देख रहा होता है और कहता है कि अभी नमाज़ पढ़ता हूँ, अभी पढ़ता हूँ, अभी पढ़ता हूँ। वो अभी जो है हुँ, ना, वो कभी नहीं आती। कभी नहीं आती, सही। टाइम का पता ही नहीं चला, तो मैं हुँ, इस गुर्बत में, आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहती कि महँगाई हो गई तो लोगों ने मिलना-जुलना छोड़ दिया। लोगों के रवैये सर्द हो गए, ठंडे हुँ। कमरों में बैठ-बैठ के ना जज़्बात भी इतने ठंडे हो गए कोई भी संघर्ष कि हो। उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता एक तो कि मुझे लगता किसी है से मिले या पाकिस्तान ना में मिले। जो ब्रांड कॉन्शियस हुई है ना, ये हमारी नस्ल, ये जो ब्रांड कॉन्शियस नस्ल हुई है, नस्ल क्या, नस्ल को पैदा करने वाली खवातीन भी और फिर हमारे और बहुत सारे लोग, मतलब पहले ज़माने में आपने देखा है कि भई कपड़े, मेरी अम्मा ने खुद मुझे कपड़े सी के पहनाए। उस ज़माने में बाहर से नहीं आते थे या नहीं मिलते थे, लेकिन प्यार मोहब्बत होता था। आजकल आप जितने भी ब्रांडेड कपड़े ले लें, महँगे से महँगे ले लें और उसके बाद क्या होता है कि एक चीज़ 10,000 की, 15,000 की, आप 20-20 हज़ार की लेते हैं। फिर होता क्या है कि फिर आपके घर का बजट बढ़ता है और उस बजट के बाद आप फिर अपने जो साहब बहादुर उनसे कहते हैं कि जी फलाँ का तो ये हो गया, मैंने उस तरह नहीं पहने। मतलब 10 से 15,000 का जोड़ा पहनने के बाद भी वो खातून खाना और उसके बच्चे भी वो मुतमईन ज़िंदगी नहीं गुज़ार रहे, क्योंकि वो हमें किस तरह का चाहिए कि जिस सामने वाले ने ये पहना। तो ये भी हमारे साथ बहुत हो गया। उसामा, जब आप पाकिस्तान आए, तो क्या यही हालात थे जो कि मैं अब बता रही हूँ कि ब्रांड कॉन्शियस नस्ल थी या एसएमएस पे चलती थी, या आपको लगता था कि, तो आपको वाक़ई लगा था कि पाकिस्तान में, और अब जब आप रशिया चले गए तो उस 5-6 साल के दौर में कुछ मज़ीद बेहतरी आई, या फिर वो खराबी जो थी मज़ीद खराबी की तरफ चली गई? मैं आपका पूरा सवाल तो नहीं सुन पाया, लेकिन मुझे उसका जो मग़ज़ है, रूह है सवाल की, वो मुझे समझ आ गई है आप क्या कहना चाह हुँ, रही हैं। हुँ, नहीं, दुनिया बदल गई है शैला साहिबा, हम अपने बड़ों से सुनते हैं, जो हुँ, लिटरेचर वाले लोग हैं, अदब की दुनिया के लोग हैं, जो हुँ, मार्फ़त रखने वाले लोग हैं, जिनके यहाँ कुछ दिल के अंदर खौफ़ है, ख़शियत है, हुँ, लिल्लाहियत है, उन लोगों के पास जब हम बैठ के बात करते हैं, उनसे सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि शायद ये दुनिया वो नहीं रही। अब हर सही। साल जैसे आगे की तरफ हम मूव कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो हुँ, ये दुनिया जो मादियत की दुनिया है, दुनिया हुँ, लफ्ज़ दनी से निकला है और इसका नाम घटिया होता है। ये घटियापन ने हमें इतना घटिया बना दिया है और इतना गलीज़ हम बतौर बहैसियत इंसान बना दिया है कि हम अपनी इक अक़दार को भूल गए, हम अपने सही। बड़ों को भूल गए, हम जो अपनी पैगम्बराना हमारी सोच थी, हमारी ड्यूटीज़ थी, हम उनको भूल गए। हम उस राह पे निकल पड़े जो हमारी राह नहीं थी, जो हुँ, हमारे गैरों को उन राहों को अडॉप्ट करना चाहिए था, हम उन्होंने हमारी राहों को अडॉप्ट कर लिया और हुँ, हमने पता नहीं किस राह पे चल पड़े, जो शायद दुनिया सही। में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इस दुनिया के अंदर इस वक़्त इतनी नफ़रत, मैं एक बात से एग्री भी करता हूँ और एक एस्पेक्ट से डिसएग्री भी करता हूँ इरम हुँ, साहिबा से। ठीक है, बिल्कुल, इसमें अगर महँगाई ने ये किया होता, तो गरीब लोग ज़ाहिर है बिल्कुल ठीक सही कह रही हैं, तो उनके अंदर वो दिल तो छोटे नहीं थे ना, दिल तो बड़े ही होते हैं हर इंसान के अंदर, तो वो जज़्बा रखते। लेकिन एट द हुँ, सेम टाइम जिनके पास पैसा है, उनके अंदर भी यही चीज़ सेम राइज हो हुँ, चुकी है। वो भी सही। अब लोगों के यहाँ उनमें भी अगर किसी के पास पैसा है तो कारून की दौलत है तो उसने उसको भी सँभाल के रखा हुआ है। अब आप मेरे अंदर की सहाफ़त जगाना चाहती हैं, तो मैं आपको सिर्फ़ ये बता दूँ, आज मुझे मेरा मूड नहीं था आपसे कोई जर्नलिज़्म पे बात करने का, लेकिन अब मुझे अच्छा। कहते हैं हमारे हुक्मरानों ने अपनी बदमाशी से, गुंडागर्दी से, अपनी करप्शन से, अपनी बेईमानी से मुआशरे के अंदर इस किस्म की अखलाकी गिरावट को प्रमोट हुँ, किया है कि हमारी जो कौम है, वो खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो गई है, बिल्कुल। खुदसोज़ी करने पे मजबूर हो गई है। माएँ अपने बच्चों को बेच के आती हैं कि हमें तो लुक़मा खाने को नहीं मिलता, तो ये हुँ, इनकी ज़िंदगी तो मैं ख़त्म कर दूँ ताकि शायद ये अबदी नींद बिल्कुल, सो जाएँ और शायद सही। आगे तो जाके इनको सुकून मिल जाए। ठीक हमारे है। मुल्क की जो रिवायात हैं, वो बदकिस्मती से मिन हैसुल कौम हमने तो उसका हुँ, कबाड़ा और बेड़ा गर्क किया ही किया है। लेकिन एट द हुँ, सेम
इसमें जो फैक्टर्स हमारी तरफ से शामिल है वो उसके अंदर बहुत बड़ा एक अहम हिस्सा जो है वो हुक्मरानों का भी हिस्सा, हमारी लीडरशिप नहीं रही। जब लीडरशिप नहीं रहती तो उस वक्त इस तरह की जो बुराइयां हैं वो आपके अंदर जन्म, मिनहसुल कौम हम बिगड़ जाते हैं, तो हमारे अंदर हुक्मराना सोच नहीं रहती, मुश्किल हो जाती है। अच्छा, ये भी उसामा की इतनी सहाफत सुन के ना मैं तुम्हारा बिल्कुल क्वेश्चन भी लूंगी, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग उसामा, कि हुक्मरान तो करप्ट है, वो तो सब जानते हैं, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि जो एक अवाम है ना, उसने भी ये लिबादा बड़ा ओढ़ लिया है। सब्जी वाले को आके कोई नहीं कहता कि भाई तुम ये सब्जी लेकर आए हो, अब इसे तुम 150 रुपए महंगी क्यों बेच रहे हो। दूध वाले से कोई नहीं कहता कि ये तुमने पानी क्यों मिला दिया, कितने रुपयों को से प्रॉफिट हो जाएगा। गोश्त में मुझे कसाई है जो पानी मिला रहा है। तो बात यह है कि हम एज अ कॉम यहाँ से जो वो सिक मेंटेलिटी आ गई है ना, वो पाकिस्तानी में नहीं आई है, वो तुम देखो करप्शन पूरी दुनिया में फैला है। और इसकी अगर हम, क्योंकि आज ईद शो है तो मेरे ख्याल से हमें बात नहीं करनी है, लेकिन इसकी बेशुमार वजूहात हैं। कभी इंशाल्लाह तुम शो करो तो हम इस पे बात करेंगे। बल्कि मैं तो कहूंगी कि जर्नलिज्म का ये सवाल ही नहीं है, ये तो कॉमन सवाल है पाकिस्तान का। दूसरा यार इसके पीछे बहुत हमने, पता है क्या, आज ईद का दिन है ना, देखो हमने खुश होना छोड़ दिया। सही बात, हम खुश नहीं होते। हाँ, अल्लाह ताला हमको खुशियां दे रहे हैं, हम इस बात पे खुश हो कि यार आज ईद आई है, नए कपड़े पहनने को मिले, चलो कुछ खुद खुश हो लें, कुछ सामने वाले को कर दे। छोटी छोटी चीजें होती है शैला। अगर आज के दिन तुम अपने ड्राइवर से ईद मिल लोगे, उसका दिन बन जाएगा। अगर घर में जो काम करने वाली मेड है, ऑनेस्टली अगर वो तुम्हारे किचन में काम कर रही है और तुम तैयार होकर उसे गले लगा लोगी, उसका पूरा दिन बन जाएगा कि यार बाजी ने मुझे गले लगाया है। तुम लिफाफे में बंद करके इज्जत से जब उसको ईदी दोगी तो उसको एहसास होगा कि मैं भी इंसान हूँ। ईद इन छोटी छोटी चीजों में है, खुशियां बांटने में है। अच्छा मुझे तो आप जरा अपने अपने किस्से सुना दे। चले उसामा अपने बचपन का किस्सा कोई याद है आपको ऐसा ईद का? कोई मसला ही हो गया हो, आपने कर दिया, क्योंकि हमने तो बड़े मसले किए अपने पेरेंट्स के लिए कि कपड़े नहीं आए तो जूते क्यों नहीं मिले, वो वाला क्यों नहीं था, और ये वाला तो बचपन में हमने बड़े किए। आपने कभी ऐसा किया, तंग किया घर वालों के लिए मसला हो गया कि भाई इसको पहले दिला दिया करो, जान छुड़ाओ उसामा को, ऐसा कभी हुआ है? कोई ईद यादगार गुजरी है? देखिए, हर बच्चे की लाइफ में जब वो बचपना होता है उसका तो शरारत होती है, एक ऐसी एक फैक्टर जरूर कोई स्पेसिफिक मतलब याद हो कि हाँ मैंने फला टाइम में मैंने ऐसा कुछ किया था, कि सबके जो सब मतलब सबको याद है वो ईद मेरी, ऐसा कुछ हुआ था? वही मैं उस पे ही आ रहा हूँ कि हर एक बच्चे जो होते हैं उनकी बचपना में शरारतपन कोई ऐसी चीजें होती हैं जो कि याद रह जाती हैं। लेकिन जहाँ तक ये बात है इस पे तो मैं बिल्कुल ही अपोजिट रहा। पता नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, बल्कि मैं अपने वालिदैन से जब पूछता हूँ तो अपनी वालिदा से पूछता हूँ, अपने फादर से पूछता हूँ कि मुझे बताएं आप कि मैं ऐसा था कि मुझे शरारतें करता था, या मैं आपसे कपड़ों की आपकी से मैं आप कहता था कपड़े भी चाहिए, मुझे जूते भी ला के दें, या मुझे मैचिंग नहीं हो रही, मुझे ये पैंट शर्ट चाहिए, ये चाहिए। तो मुझे कहते हैं कि आपने कभी हमारे से मांगा ही नहीं कुछ। तो मेरी जी, मैं कभी नहीं, मैं आज तक कपड़ों के लिए घर वालों को नहीं कहता, कभी जूते का नहीं कहा कि मुझे ये चीज़ मुझे कमी है, वो खुद ही ला के दे देते हैं और मुझे कभी माँगने, उनको पता है इसने माँगना है नहीं, तो बस खुद से ही इसका उन्होंने रखा हुआ है। मैं घर जाता हूँ अभी, इवन अब भी जब मेरी एमबीबीएस कंप्लीट हो रहा है और मैं बिल्कुल अभी अपनी प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल लाइफ शुरू करने वाला हूँ, तो अब भी मैं कभी अपने घर वालों को नहीं कहता कि मुझे ये चीज़ चाहिए। जो मेरे पास होते हैं तो मैं खुद अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले लेता हूँ, लेकिन जब जाता हूँ घर पे तो वो मेरे लिए कुछ पहले से ही 3-4 कपड़ों के सूट उन्होंने एक ईद के लिए रखे होंगे और कुछ जूते 2-3 खरीद, उनको पता है मेरे अब साइज़ तो बढ़ने से रहा, जब 25-26 साल का बंदा हो जाता है तो उसके बाद फिर वो कपड़ों के और जूतों के साइज़ सेम रह जाते हैं। तो बस आप तो जन्नती इंसान हो गए, आप तो कोई डिमांड ही नहीं करते, क्यों ना? आप बताइए, आपने बचपन में की या बच्चों ने आपको तंग किया, कहीं किया? नहीं भाई, मेरा तो बचपन फुल ऑफ शरारतें, ठीक है। और मैं और मेरी जो बड़ी बहन है, तो मुझे जब हम शॉपिंग के लिए निकलते थे तो ये होता था, वो किसी भी शॉप में जाती थी, खासकर जूते लेने में बहुत होता था, तुम ये ले लो, तुम वो ले लो, तो मैं कहती थी आमा तुम अपने लिए देखो ना, तुम अपना पसंद करो। अब मुझ में और इसमें तसल होती थी, वो चाहती थी पहले मैं ले लूं, मैं चाहती थी पहले ये ले ले।
ठीक है, हालांकि हमारी सबसे बड़ी बहन है, तो पेरेंट्स कभी कभार बिल्कुल वाकई जिद हो जाते थे। और वो कहते थे मतलब तुम लोग का मसला क्या है, तो फिर एक को मम्मी कहती थी मेरे साथ आ जाओ, अब्बा कहते थे एक को मेरे साथ आ जाओ, भाई बेचारा कभी, और छोटी बहन तो खैर हमारी बहुत ही मासूम सी है, तो भाई कभी किसी एक के साथ हो जाता था, कभी तो कहते थे इन लोगों को कोई पसंद क्यों नहीं आता, हालांकि भाई बहन दोनों मुझसे बड़े, लेकिन आई वाज लाइक कि ना बस एक वो था दिमाग में कि नहीं पहले अगर ये ले लेगी उसके बाद कोई अच्छी चीज नजर आएगी तो मैं लूंगी। और भी बहुत सारी चीजें, ईदी के ऊपर, ईदी अपनी जमा करना, मतलब दे वर लॉट ऑफ थिंग्स। समझ में नहीं आता कि पेरेंट्स क्यों ले लेते हैं, हमारे भी लेते थे, हमारे पेरेंट्स ले लिया करते थे, हम भी लेते, और हमें मिलती नहीं थी। लेकिन मजे की बात बताऊं, आई हैव 3 किड्स अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव 3 किड्स अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तो जमा हो के किन अकाउंट्स में चली गई हमें नहीं पता, लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा बेटा है अब्बास, ही इज लाइक के उसने तो सारे बचपन कभी नहीं पूछा अपनी ईदी का। एंड माय डॉटर सजल, शी वाज लिटिल बिट कि अच्छा अम्मा के पास है, तो वो क्योंकि एक ही बेटी है तो वो शायद उनको ये होता है कि वैसे भी मिल ही जाते। जो मेरा सबसे छोटा बेटा है मोहम्मद, उसको ऑल्दो वो भी छोटा है लेकिन उसको अपनी एक एक पाई याद रहती है, ही काउंट ईच एंड एवरी पेनी, और उसके पास पूरा हिसाब होता है कि मेरे कितने पैसे आपके पास हैं, तो वो अक्सर कहता है मुझे मेरी ईदी में से दे दे। अरे जो कौन सी ईदी, तो कहते हैं मम्मा इतने 1000 थे उसमें से मैंने इतने खर्च किए, अब इतने बचे हुए वो सब आपके पास है। ये आइडिया हमें नहीं आया, हम कहीं खर्च नहीं करते, हमें नहीं आया। मैं कह रही हूँ ना, हमारे तो पता नहीं किधर खर्च हो गए, कौन से अकाउंट में गए पता ही नहीं। अब आप अपने बच्चों की इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहाँ जाते थे, जो ईदी मिलती थी वो कहाँ जाती थी, अम्मा के पास, अब्बा के पास, वो जमा हो रही है। इसमें मेरा ख्याल है कदरे मुश्तरक है कुछ चीजें। वो मैं ये, वो पेरेंट्स बचपन में तो ले लेते थे, वो कहते थे कि अच्छा मुझे यहाँ पे एक फैक्टर समझ आता है, अब हम भी कुछ टाइम के बाद पेरेंट्स बनेंगे तो फिर हमें भी इस बात का पता चलेगा, तो जाहिर है सबने जायका चखा। अच्छा मुझे यहाँ पे ये लगता है कि पेरेंट्स का ये मानना है कि आप लोगों को वो जब ईदें दे के जाते हैं, आपके अंकल आते हैं, आपके मामू आते हैं या दोस्त आते हैं जो भी, तो हमने फिर उनके घरों में भी जाके उनके बच्चों को ईदें देनी होती हैं। तो वहां पे अगर तुम लोग उनकी ईदें सारी हजम कर जाओगे तो फिर वो ईदें जो है हम अपनी पॉकेट से वो देनी पड़ेगी। तो शायद वो इस वजह से वो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि पेरेंट्स ले लेते हैं, वो कहते हैं कि इस ईद के अंदर ही थोड़ा बहुत 19-20 का इजाफा करके थोड़ी सी ईदी बढ़ा के हम जो जो आप लोगों को देंगे उनके बच्चों को हम दे देंगे। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट लगता है कि शायद इस वजह से ले लेते हैं। ये हमें समझ में नहीं आया, लेकिन हम तो यही समझ रहे हैं कि मुझे वैसे इतना नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि बच्चे क्योंकि फौरन से अपनी चीजें खर्च कर देते हैं, तो बच्चे जो भी मांगते हैं माँ बाप उसको दे देते हैं, ठीक है। तो एकदम से पहले शायद पेरेंट्स का ये था कि बच्चों के हाथ में इतने पैसे नहीं दिए जाते थे, ठीक है। अभी भी ये है कि मतलब बच्चे के हाथ में एक आप एक बड़ा अमाउंट नहीं देते हो, तो इट्स बेटर कि अच्छा एक चीज जो मैंने मेरे हस्बैंड ने शुरू की थी कि व्हेनेवर अवर चाइल्ड हैज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, तो हम हमेशा से कहते थे पैसे कम हो या ज्यादा हो, सबसे पहले इसमें से कुछ % तुम अल्लाह के नाम पे दे दो। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों की हैबिट बनी हुई है कि चाहे उनकी बर्थडेज हो, उनके रोजा कुशाई हो, उनकी ईदी हो, कुछ भी हो, कि अच्छा ये अमाउंट है, उन्हें पता है कि इसमें से हमको 10% या जिसको जितना देना है 20 मिनिमम 10%, बाकी जिस बच्चे का अपना जितना है वो उसको जरूर देना है, कि ये अब उनकी हैबिट बन गई है। तो कोशिश यही करते हैं, लेकिन जाहिर है आप बच्चे के हाथ में एकदम से जब पैसे देते हैं ना, तो बच्चा बस समझते हैं मेरा, क्योंकि अब जो बच्चों में वो चीज आ गई है ना, मेरी चीज, वो हम में नहीं थी, लेकिन ये अब हमारे बच्चों में आ गई है कि ये मेरा है। तो ये जो मैं, देखो वो कितनी प्यारी बात है ना कि जिसको मैं की हवा लगी उसे फिर ना दवा लगी ना दुआ लगी। सही बात। ये जो मैं है ना, दिस इज नॉट गुड। और यही हमें अपने बच्चों को समझाना है कि बेटे सिर्फ तुम्हारा नहीं होता। अच्छा ये बर्थडेज पे भी होता है कि समटाइम मैं अपने छोटे बेटे की बर्थडेज जाके किसी ऑर्फनेज में सेलिब्रेट करती हूँ, उसके हाथ से गिफ्ट्स दिलवाती हूँ, तो मैं उसे ये बताना चाहती हूँ कि बर्थडे इज नॉट अ डे ओनली टू टेक समथिंग, it is also a day that you should be thankful to Allah and you should give something। अपनी खुशी के लिए दूसरों को भी शामिल करो उसमें। तो हम पेरेंट्स को थोड़ी सी ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। अभी हम अपनी सोसाइटी की बात करें, पैसे से मोहब्बत, और फिर यही चीज यहाँ से बुराई शुरू होती है, पैसे की इंपॉर्टेंस, पैसे से मोहब्बत का हो जाना, वो छोटी एज में अगर हो जाए तो वो बड़ा मसला रहता है। अच्छा उसामा ये बताइए, ईद के दिन क्या बना आपके यहाँ और क्या खाया जाएगा, ये क्या प्लान कर लिया है आपने, या आप बाहर जाके कुछ एंजॉय करेंगे? अगर तो मैं कपल में होता, यानी मेरे साथ कुछ होता, तो फिर तो मैं रिक्वेस्ट कर देता, मैं कहता कि हाँ ठीक है आप मेरे लिए ये बना दें, और मैं एक पूरी लिस्ट तैयार करके दे देता। लेकिन मेरी नेचर ये है कि मुझे जो कुछ अच्छा बना हुआ मिल जाए तो मैं खा लेता हूँ।
उस पे हाँ, कोई ज्यादा फरमाइश नहीं रहती मेरी। लेकिन हाँ। ये है कि यहाँ पे चूंकि हम परदेसी हैं और हमने कुछ वो एक खास रखा होता है, खुद कुछ दोस्त कुकिंग कर लेते हैं तो उनको अच्छा। कह दिया आप कर लें, तो हमारे से आप ले लें जो इसके हुँ, एक्सपेंसेस आ रहे हैं। तो वो फिर जो भी कुछ बना दें, कुछ स्वीट्स में बना दें, कुछ मटन अच्छी सी कोई कढ़ाई बना दें मटन की, तो वो मेरा हुँ, ख्याल है अच्छा रहता है। या फिर खास तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हम पाकिस्तानी डिशें पाकिस्तानियों को बड़ी मरहूब है उनकी, उनको बहुत हाँ, पसंद है, वो हम नहीं छोड़ते। वो हाँ, बिरयानी हो, वो आप ओके। कोई सिंध से है तब भी उसको बिरयानी अच्छा रुको पसंद ना है। बताएँ मुझे उसामा मुझे ये बताएँ कि रशिया में बिरयानी या पाकिस्तानी खाने कुछ अवेलेबल हैं वहाँ पर? या बनवाते हैं आप या कोई ऐसी शॉप है या ऐसा कैसा रेस्टोरेंट है जो कि पाकिस्तानी खाने आपको वहाँ से मिल जाते हैं? जी, 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 बिल्कुल मिल जाते हैं क्योंकि अब तो पाकिस्तानी कम्युनिटी एक बड़ी तादाद में है, हुँ, तो हुँ। बल्कि तो आपको 5-7 मुल्कों की बता देता हूँ। सिर्फ़ रशिया के अलावा उज़्बेकिस्तान, काज़िकिस्तान, किर्गिस्तान, हज़ारों की तादाद में अगर मैं ओह! ज़रा मुतात अंदाज़े के मुताबिक बताऊँ तो अब ये शायद लाख, 2 लाख या 3 लाख के करीब हाँ, हाँ। पाकिस्तानी इन सारे ममालिक में बस चुके हैं। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी खुल चुके हैं, शेफ़ भी ओह उधर वाह! से आ गए, कुक भी ज़बरदस्त। आ गए। और फिर हाँ। ये ममालिक जो है पाकिस्तान के साथ सफ़ारती लिहाज से बड़े कनेक्ट हैं। हमारी जितनी हुँ, कॉन्साइनमेंट्स आती हैं, जितनी हमारी पाकिस्तान की मुख्तलिफ अजनास वो इन्हीं ममालिक से इन्हीं के गुज़रती हुई साथ। आगे यूरोप जाती हैं और अरे इनके पास आपने तो तो वो उसामा सारे इतना कुछ आपने कीमत के बता दिया हम तो आप पे बिला वजह तरस खा रहे थे कह रहे आपको तो कुछ वहाँ मिलेगा नहीं सिवाय ब्रेड के। अच्छा किया आपने हमें बता दिया कम से कम आप पे तरस नहीं खाएँगे। कह रहे उसामा ने आज कुछ भी नहीं तरह खाया होगा। थोड़ा-सा तरस खा थोड़ा लें, तरस खाएँगे हम थोड़ा-सा। थोड़ा-सा खा लें, वो इस वज़ह ठीक से है। बनता है क्योंकि मैं पाकिस्तान में होता ना तो फिर इस इंटरव्यू का मज़ा और होता। अब दिल गमगीन है, मुँह चेहरा खुश है तो दोनों ओह! चीज़ें तो फिर बात बनती है। चलो सारी हमदर्दियाँ आपके साथ। अच्छा आप बताइए इरम ये बताइए कि आपके घर में क्या ख़ास डिशेज़ ही कहूँगी क्योंकि ज़ाहिर है एक डिश से तो काम चलता नहीं है। तो क्या-क्या है जो आप बना लेंगी आज? क्या-क्या हो जाएगा आज कुछ? एहतमाम कर अ, लिया है आपने? यार मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि बनाती बहुत अच्छा है। ठीक है, वही तो अच्छी बात तो है। कौन-सा वाला? वही मैं कह रही हूँ ना कौन सा तो कहती है बनाती बहुत अच्छा है। कौन-सा वाला बनाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ गुड कुक। तो हाँ, पकाती भी हूँ कभी-कभार, बनाती भी अच्छा। हूँ और देखो ये दोनों हुँ, आर्ट है, किसी को बनाना हाँ, भी क्या और आप पकाना क्या भी। अच्छा बना लेती हैं? क्या अच्छा ठीक है, बना लेती हैं आप? मैं क्या अच्छा बहुत कुछ बनाती अच्छा हैं? बना लेती हूँ। देखिए बनाना ना बहुत बड़ा आर्ट है, तो मैं वही तो हाँ, कह रही हूँ मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। कुछ लोग लेकिन पका भी देते बाकी हैं, कुछ लोग पका भी पकाते देते नहीं, हैं। पका भी देते हैं, तो कोई मसला नहीं। ये है कि अगर कुकिंग की बात करें तो ज़ाहिर है ईद का दिन है। हुँ, कोशिश करते हैं कि कुछ डिफरेंट बने क्योंकि अभी तो अच्छा। हमारे यहाँ तुम देखो ना, अब ये बिरयानी, क़ोरमे ये चीज़ें ओह! इतना ज़्यादा बन गई हैं, हाँ, डेली हाँ। रूटीन में आ गई हैं कि अब हम ईद हाँ, वाले दिन कोशिश करते हैं कि किसी कुछ अलग चीज़ की डिफरेंट हो तरह जाए, हम कुछ सोचते हैं डिफरेंट हमें हो कोई जाए। रशियन रेसिपी मिल जाए, हम कोई रशियन डिश हाँ, बना लें। रशिया में सही लोग बात। बैठ के पाकिस्तानी खाते हैं, हम यहाँ पाकिस्तानी पाकिस्तान खानों को में बैठ तरस के से सोचते हैं कोई रशियन मिल जाए, कोई चाइनीज़ मिल जाए क्योंकि एवरीबॉडी नीड्स चेंज कि थोड़ा-सा डिफरेंट हो। तो उसमें डिफरेंट हो बच्चों का भी ख़्याल रखने की कोशिश हाँ, कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं लाइक शीर कोरमा वो सबके घरों हाँ, में बनता है वो सब चीज़ें और बताएँ। उसको सभी एन्जॉय करते हैं। सुबह के हुँ, वक़्त कोशिश ये करते हैं कि जितने जल्दी बन जाए। फिर इसके अलावा हाँ, कुछ और ऐसी चीज़ें जो सुबह के वक़्त ज़रूर बनती हैं और वो बच्चों को हुँ, भी शायद उसकी आदत है कि नहीं ईद का हुँ, दिन है तो टेबल पे ये वो तमाम चीज़ें नज़र आनी चाहिए। तो हुँ, ये यार खूबसूरती है किसी भी दिन को मनाने की। हाँ, ख़वातीन को थोड़ी-सी मेहनत लगती ज़रूर है, करना भी चाहिए। लेकिन जब वो सब तारीफ़ें करते हैं ना, तो हाँ, उनकी फिर वो मेहनत वसूल भी होती है, सच्ची बात ये और फिर घर के बड़े हाँ, तुम देखो कि जब घर के बड़े आप कोई अच्छी चीज़ बनाएँ तो आपके हस्बैंड या आपके हाँ, ससुर या आपके जेठ आपको अक्सर ये पाकिस्तान में रिवाज है एंड दैट्स अ हाँ, ब्यूटीफुल थिंग कि वो आपके हुँ, हाथ में कुछ कैश पैसे भी रखते हैं कि यार ये तुमने बहुत अच्छा आज बड़ा अच्छा बनाया। बनाया। हाँ, तो सही बात। उससे भी ये कि इंसान की खुशी दोबाला हो जाती है। तो मैं एक्नॉलेज समझती हूँ करना कि बहुत जो भी ज़रूरी करें है ना। अपने घर के लिए खुशी से करें। एरम एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। आपको उस चीज़ को एडमिट करना बहुत ज़रूरी है। सामने वाले बहुत की ज़रूरी चीज़ है। को हाँ, बहुत ज़रूरी होता है कि उसको रिकॉग्नाइज़ करें कि हाँ, ये आपने काम किया है। हमारे यहाँ पे ना उस चीज़ को माना ही नहीं जाता, तो ज़रा मसाइल आ जाते हैं। वैसे अगर उसामा की तरफ जाएँ तो उसामा हमें तो सिर्फ़ रशिया का रशियन सैलेड आता है और तो कुछ नहीं आता। रेसिपी ज़रूर पूछेंगे किसी दिन कि कौन-कौन से खाने हैं वहाँ पर जो ज़रा पाकिस्तान के खानों से करीब-तरीन है। दोनों से चाहूँगी उसामा पहला आपसे भी आप काइंडली जो लास्ट आपका कॉम्प्लीमेंट था इसको दोबारा रिपीट कर दें, वो आपका सिग्नल ड्रॉप हो गए थे। मैं ये कह रही थी कि हम रशियन मैं जो हूँ अगर रेसिपी की बात करूँ रशिया की तो मुझे तो सिर्फ रशियन सैलेड का पता है और किसी रेसिपी का मुझे इल्म नहीं है। हाँ, बाकी रेसिपीज़ ज़रूर आपसे नोट करवाएँगे या लेंगे आपसे कि
कि भाई वहाँ कौन-कौन से ऐसे खाने हैं जो पाकिस्तान से कुछ रिजेम्बलेंस उसकी है और हम खा सकते हैं, क्योंकि बहुत से खाने ऐसे जो हम नहीं खा सकते। अच्छा, प्रोग्राम के लास्ट में मैं आपसे कहूँगी कि दोनों मुझे एक-एक मैसेज दें, कोई अच्छा-सा मैसेज, कोई अच्छी-सी बात, ताकि लोग आपको भी याद रखें, हमारे प्रोग्राम को भी याद रखें। जी इरम, पहले आप बताइए। बस शैला यही कहना चाहूंगी कि ईद के दिन को एक तो लैलतुल जायजा को प्लीज वेस्ट ना करें। ईद के दिन को अल्लाह के नेमत समझते हुए शुक्र अदा करें, आगे आने वाले साल के लिए दुआ करें और अपने उन तमाम गरीब दोस्तों को, रिश्तेदारों को, और हर शख्स को पता होता है कि मेरे खानदान में साहिब हैसियत कौन नहीं है, कोशिश करें उनको विजिट जरूर करें, उनके लिए कुछ इज्जत के साथ तहाइफ ले जाएं कि उनको भी एहसास हो कि यार हम भी इन्हीं का रिश्ता है, ये हाँ, हमारे घर है, क्योंकि आपके जाने से ही उनकी ईद हो जाती है। तो अपनी बिल्कुल। ईद के साथ साथ दूसरों की ईद मनाएं। और सबसे बड़ी बात ये यार कि उम्मत मुस्लिमा इस वक्त जिस इंतशार का शिकार है, तो इस वक्त जरूरत है कि हम मुल्कों की सरहदों के बजाय, क्योंकि मुस्लिम एक उम्मा है ना, तो हमें चाहिए कि हम अपने अपने मुल्कों की सरहदों से निकल कर एक उम्मा बने, एक उम्मत बने, क्योंकि इस वक्त हर मुसलमान को दूसरे मुसलमान की जरूरत है। तो प्लीज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की तरफ देखे, उसको अपना पावर समझे और दूसरा मुसलमान उसकी उम्मीदों पे पूरा होने की कोशिश करे। छोटी सी कैपेसिटी हो, छोटी सी ही आप कोशिश करें, लेकिन करें जरूर। और जब आप छोटी सी कोशिश करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपकी नीयत अच्छी होगी तो वो खुद ब खुद बड़ी होती चली जाएगी। उसामा, आपसे कहूंगी। जी, बस मैं ये स्टॉप इस आपके क्योंकि कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप ले रही हैं, तो बस मैं इस पे यही कहूँगा कि ये बेस्ट टाइम है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू रिवाइव आवरसेल्फ, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू अकाउंटेबल अस। जो हम कुछ कर चुके हैं पिछले सालों में, और जितनी खताएँ, जितनी लग़्ज़िशें, जितनी मासियतकारियाँ, बदकारियाँ वो कर चुके हैं, शायद ये ऐसे मौक़े बेहतरीन होते हैं जब अपनों को गले अच्छा, बहुत हमारे से अपने दूर चले गए हैं, जिनको शायद अब वक्त है कि उनको गले के साथ लगाकर गिले दूर किए जाएँ। उनको फिर से दोबारा से, जो कोसों हमारे से बहुत दूर बैठे हुए हैं, उनको दोबारा से अपने गले के करीब किया जाए, बगलगीर उनसे हुआ जाए। तो मेरा ख़्याल है ये नफ़रतें भुला के आगे बढ़ने का दिन है, और ऐसे दिन शायद छुट्टी होती है हमें और हम घरों पे होते हैं, तो अपना मवाख़ज़ा करने की ज़रूरत है, अपना सोचने की ज़रूरत है। शायद क्योंकि पूरे साल में हमें कोई ऐसे मौक़े नहीं मिलते, दिन नहीं मिलते, हम रात-दिन वो मुआश को कमाने के लिए स्ट्रगल में, साइकिल एक चला हुआ है फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, वो हम उसमें महव हैं, हम कुश्ता-ए मुआश हो चुके हैं, उसके अंदर इस्तग़राक़ हासिल कर चुके हैं। हमें दुनिया की मसरूफ़ियात से बिल्कुल ही फ़ुर्सत नहीं है कि हम शायद अपनी फ़ुर्सत, अब तो शायद जिस तरह मैडम इरम साहिबा फ़रमा रही थी, अब हमारे वालिदैन के लिए सबसे बड़ी बात वो होती है, उनको हमारे पैसे से मतलब नहीं है, उनको हमारे पैसे से गर्ज़ नहीं है, उनको गर्ज़ है हमारे वक़्त से, हमारी कुर्बत से, हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग से। वो चाहते हैं कि हमारे साथ हमारे औलाद बैठ के चंद खुशी के बोल बोल ले, हमें अपने दुःख सुनाए, हमारे से ज़िंदगी के कुछ किस्से सुने, वो हम भी उनको बताना चाहते हैं। उन्होंने ज़िंदगी 60-70 साल पे उन्होंने गुज़ारी होती है, तो उनके पास बहुत कुछ बताने को होता है। शायद वो आखिरी वक़्त पे जब कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी सेहत उनका साथ नहीं देती, तो उस वक़्त शायद औलाद को उनके पास बैठ के उनकी बातें सुननी चाहिए, उनके दुखड़े सुनने चाहिए, और ज़िंदगी के अंदर जो उन्होंने अचीव किया है, जो उनके एक्सपीरियंस रहा है, वो उनसे सीखते हुए उनके करीब होके से बात करेंगे। और यही मैसेज दुनिया के, पाकिस्तान के तमाम लोगों के लिए और नौजवानों के लिए है कि एक दूसरे के करीब होके हम सब अपने गिले-शिकवे दूर करके बगलगीर हों। बहुत शुक्रिया उसामा, बहुत शुक्रिया इरम। आज ईद के दिन के तौर पर हमने इस शो को रिकॉर्ड किया, आपके तक पहुँचाया, कोशिश की हमने कि जो दूर रहते हैं पाकिस्तान से उनके लिए भी ये एक यादगार लम्हा हो, जो पाकिस्तान में रहते हैं वो भी इस शो से कुछ सीखने की कोशिश करें। मेरा ख़्याल है कि मनाएँ ज़रूर, क्योंकि ईद जो है वो आती है, हर साल आती है, बस ज़रा-सा उनका भी ख़्याल कर लीजिए जो इस वक़्त बेयार मददगार हैं, जो पाकिस्तान में इस वक़्त बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं। मुश्किलात में सख्त तरीन हालात का शिकार है। अपने इर्द-गिर्द देखिए, बहुत से लोग आपको बेरोज़गार मिल जाएँगे, किसी ना किसी ढूँढिए, तलाश कीजिए, रास्ते आपको खुद ही मिल जाएँगे जिनसे आप मदद कर सकते हैं। उन लोगों तक भी आप पहुँच सकते हैं जो इस वक़्त बेरोज़गार हैं। बेरोज़गार से ज़्यादा कोई मुस्तहिक नहीं होता। आप उनके पास जा सकते हैं, मिल सकते हैं, आप उनके लिए खाने बना के ले जा सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं और इस तरह कर सकते हैं कि उन पे बर्डन ना पड़े। तो आप एक अच्छे इंसान होने का सबूत दे सकते हैं।
बहरहाल आप तमाम नाज़रीन को एक मर्तबा फिर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जानिब से बहुत-बहुत ईद मुबारक। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे इसी तरह रहिएगा, जुड़े रहिएगा कैपिटल टीवी वॉशिंगटन से। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स को देख सकें और एन्जॉय कर सकें। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शैला खान को दीजिए इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.